Hello friends, how are you all? I am Valia and today I am going to discuss December 2019 previous year's questions. So start करते हैं फिर हम आज का लेसन. So which of the following awardments constitute करते हैं critical pedagogy? हम जानते हैं critical pedagogy की बात Paulo Freire ने की है. हमें उससे बेसिस पे स्टेटमेंट्स बताने क्या क्या चीजें होनी चाहिए द क्रिटिकल पेडागोजी. टीचिंग जो होती है वो आपकी इनहेरेंटली पॉलिटिकल होनी चाहिए. टीचिंग इंप्लाइज करती है एब्सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज. टीचिंग जो होती है प्रो एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, ये इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाता है. इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, ये आपका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए टीचिंग का. और टीचिंग जो होती है अवे होनी चाहिए फ्रॉम सोशलिटी. दोनों चीजें इसमें नहीं आएंगी तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इसमें आ जाएंगे, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आपको मैच करना है. इसमें बहुत इजी है ये, हमारे हमारे हर साल आता है ये क्वेश्चन. पेपर 1 में भी अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ऑटोनॉमस मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट. मेमोरी लेवल जब होता है जब आपको किसी चीज को इन डेप्थ करना हो. अंडरस्टैंडिंग जब आपको किसी चीज को इन डेप्थ करना होता है, जब आपको रिटेन करना होता है किसी चीज को. तो ये सब चीजें लॉन्गर रिटेंशन के लिए जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो मेमोरी लेवल होता है. ऑटोनॉमस लेवल जब आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बच्चा के अंदर एक फ्रीडम आ गई, सेल्फ ऑटोनॉमी पैदा करना, सेल्फ फीलिंग्स को वो समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है. रिफ्लेक्टिव लेवल जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती है बच्चे के अंदर, रिफ्लेक्ट करना सीख जाता है चीजों को लेके. तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज है जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था. अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक सबसे अच्छा की पॉइंट है इसका इन डेप्थ. ये हमारा फर्स्ट के साथ डील करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल. फिर आता है हमारा ऑटोनोमस. ऑटोनोमस करता है फ्रीडम के साथ, सेल्फ फीलिंग्स के साथ. तो ये अपने आप इसका एक अच्छा सा की पॉइंट है. फिर आता है हमारा लॉन्गर रिटेंशन के लिए. लॉन्गर रिटेंशन अपने आप में मेमोरी लेवल के साथ डील करता है हमारा. और फिर एक बचता है हम लोगों का फोर्थ, रिफ्लेक्टिव लेवल. क्लियर, कोहेरेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग जब बच्चे की डेवलप होने लगती है तो वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट लॉज. इसमें से कौन से वो सबऑर्डिनेट लॉज हैं थॉर्नडाइक्स थ्योरीज ऑफ लर्निंग के जो कि इक्विवेलेंट हैं पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के. तो जो मल्टीपल रिस्पॉन्स है, सेट और एटीट्यूड है, ये सब इसमें इक्विवेलेंट में नहीं आते हैं. तो जिसका इक्विवेलेंट आता है वो आता है हमारा एसोसिएटिव शिफ्टिंग. यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. जो यूज है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का किस चीज में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में, वो क्यों हेल्पफुल है, क्या रीजन है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है. अगर हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में, मतलब जब आप डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं, उसमें क्या चीज हेल्पफुल है आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी में. अगर आप उसको यूज करते हैं, लर्नर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है. इंश्योर करती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम. दैट मीन्स कि अगर आपके पास आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी लेके आती है, जो चीज आप यूज कर रहे हो वो आपको उतनी कॉस्ट में बहुत अच्छा आपको चीजें प्रोवाइड हो रही है. दैट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव है. फैसिलिटेट करती है लर्नर्स को, बेनिफिट देती है अलग अलग रिसोर्सेज से. ये बात भी बिल्कुल ठीक है. आप अलग अलग चैनल देख सकते हो. अगर आपके पास आज के वक्त में इंटरनेट है तो इंटरनेट से आप अलग अलग उसमें जाके गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो. तो अलग अलग लर्निंग रिसोर्सेज हो जाते हैं आपके पास. डिटरमाइन करना लर्नर के स्टेटस को इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. लर्नर्स के स्टेटस को डिटरमाइन नहीं करती, यही आपका नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर. लर्नर्स को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. ये बात बिल्कुल ठीक है. ये सब अच्छे पॉइंट है, इसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट था. तो ए, बी, सी एंड ई हमारा आंसर हो जाएगा. 4 क्लासरूम डिस्कशन सेशन. जब हमारा क्लासरूम का डिस्कशन सेशन चल रहे हैं, इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इनकरेज करने के लिए लर्नर्स की क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिव थिंकिंग को लर्नर्स की इनकरेज करने के लिए कौन सा वाला होगा. इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्शन सेशंस, थिंक पेयर एंड शेयर सेशंस, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, या फिर इंडिविजुअल वर्क असाइनमेंट बेस्ड सेशंस. इट्स वेरी सिंपल कि हमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, क्रिएटिव बनाना है. तो ये सब चीजें थिंक में आएंगी ना आपके, कि आप कैसे उसकी चीजों को डेवलप कर रहे हो. पेयरिंग करना, सेशंस को शेयर करना, ये सब चीजें लर्नर्स के इनकरेज करेंगी, रिफ्लेक्शन देंगी लर्निंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर एजुकेटर ऑफर करते हैं एक इमीडिएट कमेंट. एक टीचर एजुकेटर है, वो इमीडिएट कमेंट प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉलोइंग फॉर्म. एक फॉर्म में, फॉर द क्लासरूम बिहेवियर एज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द स्टूडेंट टीचर. दैट मीन्स ये आप टीचिंग प्रैक्टिस की बात की जा रही है कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपका जो इवैल्यूएटर होगा वो अक्सर क्लास के लास्ट में आपको कमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपने क्लास में कैसा पढ़ा या आपने कैसा इंटरेक्शन था आपका क्लासरूम में. तो ये सब चीजें आपकी इवैल्यूएट की जा रही हैं. तो ये सब चीजें जो है हमारी ये इसके ड्यूरेशन में होती है. सो नो, यू शुड डू इट रदर दिस वे. आपको कमेंट में बताया जाता है कि आपने यहाँ गलती की है,
आपको यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नेगेटिव फीडबैक का, पॉजिटिव फीडबैक का, करेक्टिव फीडबैक का या फिर इवैल्यूएटिव फीडबैक का। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है करेक्टिव फीडबैक। दैट मीन्स करेक्टिव फीडबैक कि आपको करेक्ट करने की कोशिश की, इम्प्रूव कराने की कोशिश की जा रही है। जहाँ आपकी मिसकंसेप्शंस हैं या जहाँ आपके कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है डिलीवर करने में, इम्प्लीमेंट करने में चीज़ों को, वो आपकी करेक्टिव फीडबैक है। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, जो हमारी प्रोफेशनलाइजेशन है टीचर एजुकेशन, वो किस चीज़ की नीडेड है, क्या नीडेड है? एनरिच करना टीचर्स के नॉलेज को, सब्जेक्ट्स को जो पढ़ाया जाए। आप एज अ टीचर प्रोफेशनलाइजेशन में आपके लिए क्या चीज़ इंक्लूड होंगी कि आपका जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो आपकी पकड़ उसमें बहुत स्ट्रांग हो। जो क्लास में टीचिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, जब आप पढ़ाओ, तो इस तरह से पढ़ाओ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। टीचिंग स्किल्स की बात की जा रही है, सब्जेक्ट कंटेंट के टॉट की बात की जा रही है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, कितनी नॉलेज है आपके पास। जनरेट करना और कंट्रीब्यूट करना नई नॉलेज को अपने प्रोफेशन में, दैट मीन्स कि आप इनोवेशंस लेकर आएँ, आप कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाएँ, कुछ नए फॉर्म्स लेकर आएँ, ताकि अच्छे से पढ़ाई हो पाए बच्चों की। ट्रेन करना स्टूडेंट्स को तो भी टेक सेवी नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है इसमें। हेल्प करना टीचर्स को कोचिंग सेंटर्स ओपन करने के लिए। ये तीनों इसके बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, तो ए, बी एंड सी आपका आंसर हो जाता है। द एकेडमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी ऑफ यूजीसी, जो एकेडमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी है हमारी यूजीसी की, वो रिकमेंडेशन देती है करिकुलम डेवलपमेंट में किन-किन बेसिस पे क्या-क्या ज़रूरत है करिकुलम डेवलपमेंट करने में, कौन से नीडेड स्टेप्स हैं, हमें उनको बताना है। डेवलप करना मॉडल करिकुलम, अपडेट करना करिकुलम को, रिवीजन करना करिकुलम को हर हर साल या फिर हर 30 साल। ये बिल्कुल ठीक सही बात है, हर तीसरे साल आपको करिकुलम को एक बार रिवाइज़ करना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम वो सब चीज़ें ऐड ऑन कर सकें, अगर किसी चीज़ को हटाना है तो हम हटा सकें। अपडेट करना करिकुलम को टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ करंट नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, फ्रेश एंट्रेंस टू बी गिवन, इंडक्शन ट्रेनिंग आपको इन सर्विस में दी जाती है, ये इसमें नहीं आएगा। करिकुलर ट्रांज़ैक्शंस एंड सिनर्जीज़ ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स। देखो इट्स वेरी सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सी एंड ई। इसमें आप अपडेट करेंगे अपने करिकुलम को हर 3 साल में या हर साल। आप देखेंगे करंट नॉलेज के बेसिस पे आपको अपडेट करना होगा करिकुलम को। अगर किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ लैक कर रही है आपके करिकुलम में, तो वो चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि दूसरे बोर्ड्स में किस तरह से चीज़ों को कराई जा रही हैं। और आपको जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको भी आपको करिकुलम को ट्रांज़ैक्ट करना होगा कि हमने जो चेंजेस किए हैं, जो डेवलपमेंट हमारे करिकुलम की ज़रूरत है हमारे इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें आप ट्रांज़ैक्ट करें, उसे मॉडिफ़ाई करवाएँ। तो बी, सी एंड डी आपका आंसर हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट करता है डैमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज? इनमें से कौन सा है जो सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज डैमिंग्स की इंडिकेट करता है? 4 इंटररिलेटेड थ्योरीज़ के बेसिस पे आपको बताना है, जो कि कंसिस्ट करती हैं। ऑप्टिमाइज़ेशन, नीड हायरार्की की बात इन्होंने नहीं की थी, पार्टिसिपेशन की बात नहीं की, गोल सेटिंग की बात नहीं की। इन्होंने बात की थी ऑप्टिमाइज़ेशन की, वेरिएशन की, नॉलेज की एंड साइकोलॉजी की। इन डेवलपिंग लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम, अगर आपका डेवलप करें एक लर्निंग बेस्ड आउटकम करिकुलम, जो फॉर्मुलेशन होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स का इन बिहेवियरल टर्म्स पोज करता है चैलेंज फॉर विच ऑफ द लर्निंग टाइप्स, इनमें से कौन से लर्निंग टाइप्स हो गए? अगर आपको एक ऐसा करिकुलम डेवलप करना है जिसमें आपके लर्निंग आउटकम्स निकल के आए, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को लर्न कराएंगे, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स कराएंगे, एप्लीकेशन एंड यूज होगा, या फिर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होगा। यही इसमें अच्छा आंसर है कि आप लर्न कराएंगे कि चीजों को कैसे बच्चे क्रिटिकली चीजें सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो सकती है, तभी आपका लर्निंग आउटकम अच्छा आएगा। तो आप इस बेसिस पे करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। ये था मेरा आज का लेसन, एंड नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी दिसंबर 2019 के। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।